हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑडिट के बारे में। फ्रेंड्स, ऑडिट क्या होता है, ऑडिट का क्राइटेरिया क्या होता है, ऑडिट कितने टाइप्स के होते हैं, ऑडिटर कौन होता है, लीड ऑडिटर कौन होता है, ऑडिट का जो पीडीसी अप्रोच है वो पीडीसी अप्रोच क्या होता है, ऑडिट फाइंडिंग्स क्या होती है, ऑडिट में जो रिपोर्ट्स होता है रिपोर्ट्स में क्या कंटेंट लिखा जाता है, और ऑडिट्स में जो कॉमन मिस्टेक्स होती है उसको कैसे अवॉइड करना है, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं उसको कैसे अवॉइड करना है। तो इन सभी तमाम जानकारी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑडिट की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऑडिट इज ए सिस्टमैटिक, independent and documented process for obtaining the objective evidence and evaluating it objectively to determine its extent to which audit criteria are fulfilled। मीन्स ऑडिट एक सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जिसमें कि ऑडिट का जो डिटरमाइन किया जाता है, ऑडिट प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स है, उसका जो ऑडिट का क्राइटेरिया है वो फुलफिल्ड होना चाहिए। ऑडिट के जो की एलिमेंट्स होते हैं, सिस्टमेटिक मतलब जो ऑडिट होता है वो प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड होता है। इंडिपेंडेंट मीनिंग फ्री फ्रॉम द बियास, ये बियास्ड नहीं होता है, इंडिपेंडेंट इसलिए इंडिपेंडेंट होता। डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस मीन्स ये जो ऑडिट होता है वो एविडेंस बेस्ड ही होता है, इसमें एविडेंस बेस्ड अप्रोच होती है। ऑब्जेक्टिव एविडेंस मीन्स फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशंस। जो ऑडिटर होता है फैक्ट्स चेक करता है, रिकॉर्ड्स चेक करता है और ऑब्जर्व करता है कि क्या क्या उसके जो है ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करता है सारी अपनी। फ्रेंड्स, ऑडिट क्राइटेरिया क्या होता है, ऑडिट का जो की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होती है, पॉलिसीज होती हैं, उसको चेक किया जाता है। स्टैंडर्ड्स में आईएसओ 9001, 14001, 45001 और 50001, इस टाइप्स के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स रहती है उसको पूरा चेक किया जाता है। फ्रेंड्स, जो ऑडिट का जो एविडेंस होता है वो रिकॉर्ड चेक किया जाता है, लॉग बुक चेक किया जाता है, जो प्रोडक्शन लॉग बुक रहता है, मेंटेनेंस लॉग बुक है या क्वालिटी का जो भी लॉग बुक है वो सारा चेक किया जाता है। कैलिब्रेशन चेक किया जाता है, रूट कॉज एनालिसिस, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, ये सब जो है चेक किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट्स होते हैं वो 3 टाइप्स के मेन ऑडिट होते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट पार्टी ऑडिट, जिसको हम इंटरनल ऑडिट भी बोलते हैं। जो इंटरनल ऑडिट होता है, जो इंटरनल जो हमारे डिपार्टमेंट्स है वो डिपार्टमेंट्स के द्वारा ही किया जाता है। सेकंड जो आता है उसमें आता है सेकंड पार्टी ऑडिट, जो वेंडर्स के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। थर्ड आता है जो एक्सटर्नल ऑडिट है, जो थर्ड पार्टी जो सर्टिफिकेशन बॉडीज है वो थर्ड पार्टी ऑडिट को कंडक्ट करती है। फ्रेंड्स, ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर इज ए कॉम्पिटेंट पर्सन who conduct the audit objectively, collect and verify evidence and report findings। फ्रेंड्स, जो ऑडिटर होता है वो कलेक्ट करता है और एविडेंस को कलेक्ट करता है, वेरीफाई करता है, और जो उसकी फाइंडिंग्स रहती है वो फाइंडिंग्स को रिपोर्ट करता है। ऑडिटर की जो स्किल्स होती है वो क्या क्या स्किल्स रहती है? कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए उसका, एनालिटिकल स्किल उसका बेहतर होना चाहिए, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी और स्टैंडर्ड का उसको नॉलेज होना चाहिए। जितने भी स्टैंडर्ड्स है, आईएसओ स्टैंडर्ड है, जिस भी स्टैंडर्ड्स के लिए वो ऑडिट कर रहा है उसको स्टैंडर्ड का नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, लीड ऑडिटर कौन होता है? जो ऑडिट को लीड करता है, ऑडिट जो एक्टिविटी रहता है उसको प्लान करता है, जो ऑडिट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसको असाइन करता है अपनी टीम के साथ में, और ओपनिंग मीटिंग और क्लोजिंग मीटिंग को भी वो जो है प्लान करता है। और जो ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एंश्योर करता है कि ऑब्जेक्टिव्स आर मेट। इन शॉर्ट अगर हम कहें, जो ऑडिटर होता है वो एग्जीक्यूट करता है ऑडिट को, और जो लीड ऑडिटर होता है वो एग्जीक्यूट करता है पूरा जो फुल प्लान होता है ऑडिटिंग प्रोसेस का, फ्रॉम प्लानिंग से एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, एवरीथिंग, ओपनिंग मीटिंग, क्लोजिंग मीटिंग, ये लीड ऑडिटर का ही मेन जो है, लीड ऑडिटर कंडक्ट करता है इसको।
फ्रेंड्स, अब मैं बताऊंगा आपको ऑडिटिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं। एज पर 19/11/2018 ऑडिटिंग के प्रिंसिपल क्या होते हैं। सबसे पहले आता है इंटीग्रिटी। जो ऑडिटर होता है उसका बिहेवियर जो है वो प्रोफेशनल होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। सेकंड आता है फेयर प्रेजेंटेशन। जो ऑडिटर होता है वो फेयर प्रेजेंटेशन उसका फेयर होना चाहिए। ट्रुथ जो फैक्ट एविडेंस बेस्ड उसको काम करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। फ्रेंड्स, जो ऑडिटर होता है उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको जो है सिक्योर करना चाहिए। सेंसिटिव जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है उसका जो ऑडिटर का अप्रोच होता है वो एविडेंस बेस्ड और रिस्क बेस्ड उसका जो है अप्रोच होना चाहिए। हाउ टू प्लान ए ऑडिट। अभी हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑडिट को कैसे प्लान करना चाहिए। स्टेप 1 आता है ऑडिट के जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिफाइन करना है। ऑडिट कंप्लायंस, रिस्क असेसमेंट्स। स्टेप 2 आता है ऑडिट का स्कोप। कौन कौन से डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, किस लोकेशन पे ऑडिट करना है और कितने टाइम के लिए ऑडिट करना है। स्टेप 3 आता है डिफाइन क्राइटेरिया। ऑडिट का जो ISO स्टैंडर्ड्स है, लीगल कॉम्प्लायंस है। स्टेप 4 आता है प्रिपेयर ऑडिट प्लान। डेट को शेड्यूल करना है, कौन सी डेट्स को ऑडिट करने हैं, कौन सा एरिया का ऑडिट करना है और ऑडिटर को असाइन करना है। नेक्स्ट आता है स्टेप 5। उसको जो ऑडिटर होते हैं उसको प्रिपेयर करना होता है। उसके क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड, उसको चेकलिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए। स्टेप नंबर 6 आता है जो उसका ऑडिटर का जो ऑडिट टीम है उसको सिलेक्ट करना है, कौन कौन ऑडिटर रहेगा और कौन कौन किस डिपार्टमेंट का ऑडिट करेगा। जो ऑडिट रहेगा वो कॉन्फ्लिक्ट फ्री होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स, जो ऑडिट का जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है सबसे पहले उसमें ओपनिंग मीटिंग होती है। ऑडिट में ओपनिंग मीटिंग वो कंडक्ट करते हैं, उसके बाद ऑडिटिंग प्रोसेस करते हैं, उसके बाद जो है एविडेंस को कलेक्ट करते हैं, जो उसकी जो फाइंडिंग्स होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फाइनली जो है ऑडिट का क्लोजिंग मीटिंग होता है। फ्रेंड्स, जब ऑडिट करते हैं ऑडिट के लिए जो है PDCA अप्रोच फॉलो किया जाता है। PDCA मीन्स प्लान, डू, चेक और एक्ट। जो PDCA अप्रोच है वो फॉलो किया जाता है जब आप ऑडिट का प्लानिंग करते हो। ऑडिट जो प्लानिंग रहता है उसमें जो है आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऑडिट का प्रोग्राम प्लानिंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ऑडिट का जो चेक लिस्ट होता है चेक लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है और ऑडिट के जो रिस्क और ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आइडेंटिफाई किया जाता है। PDCA का जो सेकंड है वो डू है। डू में क्या होता है फ्रेंड्स, ऑडिट को कंडक्ट किया जाता है। जो एविडेंस है एविडेंस को कलेक्ट किया जाता है और जो उसके फाइंडिंग्स रहते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। फ्रेंड्स, जो PDCA का C पार्ट है उसमें चेक किया जाता है। रिजल्ट जो रहता है ऑडिट का उसको इवेलुएट किया जाता है। नॉन कन्फर्मिटी जितने भी होती है उसको रिव्यू किया जाता है। जो ट्रेंड्स होते हैं उसको एनालाइज किया जाता है। जो एक्ट पार्ट आता है उसमें करेक्टिव एक्शंस, इम्प्रूव जो प्रोसेसेस होते हैं उसके इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन दिया जाता है और ऑडिट प्रोग्राम को अपडेट किया जाता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा ऑडिट फाइंडिंग्स। जो ऑडिट फाइंडिंग्स की क्लासिफिकेशन क्या क्या होती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है मेजर नॉन कन्फर्मिटी। जब कभी सिस्टम फेल्यूर है या फिर सीरियस इशू है तो आपको मेजर NC ऑडिट के दौरान मेजर NC मिलता है। ऑब्जर्वेशन में अगर कोई पोटेंशियल रिस्क है तो वो ऑब्जर्वेशन में मेंशन किया जाता है। और फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट OFI, उसमें जो है सजेशन, जो ऑडिटर होते हैं वो सजेशन देते हैं, सजेस्ट करते हैं कि इम्प्रूवमेंट के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपका जो सिस्टम है, आपका प्रोसेस है वो बेहतर हो सके। फ्रेंड्स, जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उस रिपोर्ट्स में क्या क्या कंटेंट रहता है। सबसे पहले उसमें जो है ऑडिट का स्कोप, ऑडिट टीम का डिटेल्स रहता है, उसमें समरी ऑफ फाइंडिंग्स, नॉन कन्फर्मिटीज और कंक्लूजन। ये सारा जो है ऑडिट की रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा बेस्ट ऑडिट मैनेजमेंट टिप्स। जब आप ऑडिट करते हो, बिफोर द ऑडिट आपको क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग द ऑडिट क्या करना चाहिए और ऑडिट के जो
आफ्टर द ऑडिट आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप ऑडिट स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने से पहले जो है आपको ऑडिट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना होता है कि प्रोसेस क्या क्या है। वहाँ पर जिस एरिया का आपको ऑडिट करना है वहाँ का सबसे पहले आपको प्रोसेस समझना है, जो जो रिस्क एरिया है उस पे फोकस करना है, और आपका जो चेक शीट है वो स्मार्ट चेक शीट आपको प्रिपेयर करना चाहिए। जब आप ऑडिट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द ऑडिट आपको जो है ओपन क्वेश्चन करना चाहिए, ओपन एंडेड आपको क्वेश्चन करने चाहिए, और प्रोसेस अप्रोच को आपको फॉलो करना चाहिए। जो भी आपके एविडेंस रहते हैं उनको वेरीफाई करना चाहिए। आपको जो है ऑडिटर को एज्यूम नहीं करना है और एग्रेसिव नहीं होना है, बी काम, काम रहना है। जो ऑडिटर होता है एकदम काम होना चाहिए, उसको जो है एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, ऑडिट के बाद में क्या होता है, जो ऑडिट रिपोर्ट बनाता है उसको जो है क्लियर फाइंडिंग्स को राइट करना होता है। जो उसका रिपोर्ट है उसमें क्लियर फाइंडिंग राइट करना है, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए वो, और पर्सनल जो ऑडिटर की ओपिनियंस होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और एंश्योर करना है करेक्टिव एक्शन फॉलोअप्स को। फ्रेंड्स, जो ऑडिटिंग होती है उसके गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, आपको जो है ऑडिट पे ट्रस्ट करना है, लेकिन आपको वेरीफाई भी करना चाहिए। जो भी आप ऑडिटिंग करते हो वो एविडेंस बेस्ड होनी चाहिए, ना कि अजम्पशन बेस्ड होनी चाहिए। आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि पेपर वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपका जो मेन फोकस है वो प्रोसेसेस पे होना चाहिए, पेपर वर्क में उतना ज़्यादा जो आपका जो वेटेज है वो प्रोसेसेस पे हाई ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और आपका जो फोकस है वो इम्प्रूवमेंट पर भी होना चाहिए, ना कि आपकी जो फॉल्ट फाइंडिंग प्रोसेस है, फॉल्ट फाइंडिंग पे आपको फोकस नहीं करना चाहिए। आपका जो मेन फोकस है वो इम्प्रूवमेंट पर ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, ऑडिटिंग में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो कि ऑडिटर को अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले आता है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है, ओनली डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई नहीं करने चाहिए। ऑडिटर को शॉप फ्लोर विजिट भी करना चाहिए। फ्रेंड्स, जो आपका ऑडिट है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, और पर्सनल जजमेंट्स भी अवॉइड करना चाहिए। वीक रिपोर्टिंग भी जो है आपको नहीं करना चाहिए, वो भी अवॉइड करना है आपको, वीक रिपोर्टिंग्स। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो ऑडिटिंग पर। ऑडिट क्या होता है, ऑडिट कितने टाइप्स के होते हैं, ऑडिट क्राइटेरिया क्या होता है, ऑडिट फाइंडिंग्स क्या क्या कैसे लिखते हैं, ऑडिट का जो लीड ऑडिटर कौन होता है, ऑडिटर कौन होता है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश की। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इस पर रहेगा कि ऑडिट में जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं, स्टैंडर्ड्स में क्लॉजेस क्या क्या होते हैं, और उसमें जो टर्म्स और डेफिनेशंस उनके क्या क्या होते हैं, टर्म्स क्या क्या यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।